नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 10 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। वहीं बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे। चुनाव की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर रखी गई है। 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 19 जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब जिन सीटों पर चुनाव है वहां सभी तरह के सरकारी निर्माण कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग जाएगी। उपचुनाव के दौरान कोई नई घोषणा नहीं हो पाएगी। हालांकि जो काम पहले से चल रहे हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 28 विधानसभा सीटों के 19 जिलों में सरकारी घोषणाओं, भूमि पूजन, लोकार्पण और शुरू होने वाले अन्य सरकारी प्रोजेक्ट पर रोक लग जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग सरकार के हर एक मूवमेंट पर नजर रखेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी ही है। पार्टी के लोग विचार कर रहे हैं, भाजपा विचार कर चुकी है, केवल घोषित करना वो कर देंगे। तोमर ने कहा कि कांग्रेस के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट घोषित करेगी, सब कार्यकर्ता काम में लगेंगे, विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर जीतेंगे। कांग्रेस के जल्दी प्रत्याशी घोषित करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी अपने पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, उधार ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक कर बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर लोगों को अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश हुई। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। शिवराज कैबिनेट में प्रदेश के 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के जवाब में अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के आयोग की तरह अधिकार होंगे। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यहाँ मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27% आरक्षण का झंझोना पकड़ाकर जो इस तरह से उनको छला गया, उस 15 माह की पूर्ति माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार पिछड़े वर्ग इस आयोग का दर्जा देने के बाद में, संवैधानिक दर्जा देने के बाद में, इसमें अधिकारियों को भी बुलाने का अधिकार इस आयोग को दिया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजी पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा पत्नी को पीटने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब उनकी बेटी देवांशी गौतम खुलकर पिता के समर्थन में आ गई हैं। उनका कहना है कि उनकी मां मानसिक तौर पर बीमार हैं। वो अपने घर को भी न सिर्फ आग लगाने की कोशिश कर चुकी हैं, बल्कि खुद को मारने के प्रयास भी कर चुकी हैं। देवांशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में पत्र भी लिखा है। डीजी रैंक के अफसर पुरुषोत्तम शर्मा को शासन ने निलंबित कर दिया है। पत्नी से मारपीट मामले में शासन को अपना जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह महिला प्रताड़ना नहीं बल्कि पुरुष प्रताड़ना का केस है। उसने बेटी तक पर हमला किया। मैंने उसके नाम मकान की रजिस्ट्री की है, एफडी कराई है। ये मेरी निजता का हनन है। इस मामले में शासन ने उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा था। राजधानी भोपाल में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो गया। भोपाल में कोरोना के 329 नए मरीज मिले हैं, जो अब तक राजधानी में एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। वहीं सेंट्रल जेल के पास स्थित महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और रिसर्च में कोविड-19 के इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। इस अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के लिए 60 बिस्तरों का एक वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई तरह के बदलाव किए हैं। केंद्र की ओर से अधिसूचित नए नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैफिक रूल्स को बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी वाहन को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए सड़क पर नहीं रोका जा सकता। इससे लोगों को सड़क पर रुककर डॉक्यूमेंट चेक कराने की परेशानियों और शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के साथ 24 मार्च को इंदौर में बंद हुए धर्मस्थलों के दरवाजे 189 दिन बाद मंगलवार को आम भक्तों के लिए खोल दिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार शाम आदेश जारी कर कहा कि आमजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर दर्शन प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर के पट खुलते ही सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इंदौर में खजराना गणेश, रणजीत हनुमान मंदिर, बड़ा गणपति सहित सभी मंदिरों में भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भाजपा कांग्रेस दोनों में ही पार्टियों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हुए कहा कि जिस दिन से उपचुनाव की स्थितियां बनी थी, भाजपा ने उसी दिन से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके साथ ही बूथ स्तर पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए। 11 लाख लोगों से भाजपा सीधे संवाद कर चुकी है। पहले से चुनाव के लिए तैयार है। जैसे ही उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और हम लोग अब प्रत्येक बूथ तक 2-3 बार पहुंच चुके हैं। प्रत्येक बूथ तक हम लोगों की जो बूथ कमेटियां हैं उनका पुनर्गठन हो गया है। बूथ स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं। अभी महाजनसंपर्क अभियान में हम लोग 6000 बूथ तक 11 लाख लोगों से सीधा जनसंपर्क हम लोगों ने किया है। आने वाले 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में सभी मंडलों के सम्मेलन होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रांतीय हमारे नेता इन सम्मेलनों में रहेंगे और उसमें हमारे पेज प्रमुख से लेकर बूथ कमेटियां, बूथ के सारे पदाधिकारी ये उपस्थित रहेंगे। हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए, जिसमें चंबल पेयजल जिला आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के मंजूरी मिलने से चंबल का पानी मुरैना पहुंचेगा और इससे मुरैना में पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए। उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जल आवर्धन योजना को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। राजधानी भोपाल के करौंद स्थित बैरसिया रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना मंगलवार शाम की है, जब वाहन चालक अपनी कार से बैरसिया में भोपाल की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक बैरसिया रोड स्थित नबी बाग पर उनकी कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगती देख कार में सवार यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और उनकी आंखों के सामने ही कार धू धू कर जल गई। हालांकि इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उपचुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसी दिन मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश में ट्रांसफर और पोस्टिंग की दुकान चल रही थी, इसलिए इन तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। वैसे तो 29 तारीख को, अभी इसके पहले 3 दिन पहले जब हुई थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मध्य प्रदेश की चुनाव की घोषणा भी करना था। ये चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि 29 नवंबर से सब चुनाव कराएंगे। एक साथ करने में क्या दिक्कत थी? ये 4-5 दिन और मध्य प्रदेश में घोषणाओं के दिए। करीब 25-50 अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो गए। IAS के, IPS के, रोज़ दुकान चली हुई है। इनको लग रहा है कि हम आएंगे नहीं तो अब पहले ही ट्रांसफ़र कर दो, पैसे वसूल लो। रोज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। गोरख धंधा बना दिया है ट्रांसफर्स को। और संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंडी मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग की।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार 40 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। इसके लिए किसानों का पंजीयन 15 अक्टूबर तक होगा। खरीद 25 नवंबर से शुरू होगी और 1 माह से अधिक समय तक चलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार धान की भी अब तक की सबसे बड़ी खरीद करने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि, सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानी पर जोर दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।